हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी आरबीएससी क्लास 4 हिंदी की सीरीज में आज थर्ड चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, आपने 2 चैप्टर में पहले ही आपको करा चुकी हूँ, फर्स्ट और सेकंड। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। आज हम इस सीरीज में थर्ड चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि हम झीलों की नगरी में के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसमें फर्स्ट पार्ट में इसकी स्टोरी पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो आज हम, क्योंकि वीडियो आपका बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम स्टोरी करेंगे। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट आप देखिएगा क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एक ही वीडियो में हम सब करते हैं तो वीडियो आपका बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, झीलों की नगरी। अब झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। ठीक है, आपने सुना होगा, उदयपुर का नाम आपने जरूर सुना होगा, आप राजस्थान में रहते हैं तो। ठीक है, तो उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए पढ़ते हैं। मैं कुकू हूँ। ठीक है, एक कुकू नाम का एक बच्चा है जो बता रहा है कि मैं उदयपुर में रहती हूँ। ठीक है, कुकू नाम की एक बच्ची है जो बता रही है कि मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। ठीक है, उदयपुर नगर अरावली पर्वत माला के बीच स्थित है। कहाँ पर है ये आप याद रखेंगे कि जो उदयपुर नगर है वो अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। ठीक है, उदयपुर के चारों तरफ क्या है? झीलें ही झीलें हैं। पिछोला, ठीक है, पिछोला किसका नाम है? ये झीलों के नाम है। ठीक है, ये जो सागर है झीलों के नाम आपको दिए गए हैं। पिछोला, ठीक है, और स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर और दूध तलाई, जना सागर आदि, ये सब क्या है? झीलों के नाम हैं, जिन्हें आपको याद रखना है कि क्या है? झीलों के नाम है। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी झीलें हैं, इसीलिए उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। देखो एक झील आपको जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, इस पिक्चर में। इसके कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब बारिश का पानी होता है तो ये झीलें और भी भर जाती हैं पानी से। ठीक है, ये झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं। इनकी तुलना किससे की जाती है? कश्मीर से की जाती है। ठीक है, अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। ठीक है, उदयपुर को ही राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। ठीक है, जो फतेह सागर है इसके बीच क्या बना है? नेहरू उद्यान। इन झीलों के पानी में ही जग निवास और जग मंदिर नाम के जल महल भी हैं। ठीक है, इनमें इन्हीं जो पानी की झीलें हैं इनके बीच में 2 महल बने हुए हैं जिनका नाम क्या है? जग मंदिर और जग निवास। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब यह उदयपुर तथा ये महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। ठीक है, ठीक है, जब ये रात में बिजली से जगमगा जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी है कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है। अतः ये झीलें जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर जल संरक्षण भी होता है इन झीलों में। इन झीलों में ही
उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला सोलर, ठीक है, सौर वेधशाला किसको बोलते हैं, जिसका नाम सोलर ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी बनती है, ठीक है, बिजली बनती है, भी बनी हुई है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ये जो ये वेधशाला है, सौर वेधशाला है, इसमें सूर्य की गतिविधियों का जो वैज्ञानिक हैं वो अध्ययन करते हैं। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल भी हैं। यहाँ बहुत सारे पुराने पुराने स्थल हैं जो देखने लायक हैं। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी का काम भी हुआ। चित्रकारी उद्भिदा भी है इसमें। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, मोती मगरी, ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम खां सुरी, भामा शाह, भील राणा, पुंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं भी हैं। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है मेवाड़ की गौरव गाथा को? ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से, ठीक है, ये आप याद रखेंगे नाम, ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को भी दर्शाया जाता है। ये देखो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, कितना सुंदर है उदयपुर, ठीक है, पिक्चर दिखाई दे रही है ना आपको। इससे दर्शकों को राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है, ठीक है। कौन सी माता का मंदिर है? नीमच माता का, ये नाम याद रखना आप। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। यहाँ प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है, ठीक है। ये 57 फीट की ही क्यों है? क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे वो 57 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया था, ठीक है, इसलिए उसे 57 फीट की ऊंची प्रतिमा उनकी बनवाई गई है। यहाँ एक थिएटर भी है। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। उनमें उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा हुआ है, शॉर्ट में उनको लिखा भी गया है उनके बारे में। यहाँ एक प्रेरणा स्थल है, ठीक है, यह क्या है? एक प्रेरणा स्थल है, मोटिवेशन प्लेस है। यहाँ विशाल भारत, गरिमा में राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दर्शन होता है। यहाँ पे किस किस का आपको दिग्दर्शन देखने को मिलता है? गौरवपूर्ण मेवाड़ का, विशाल भारत का और गरिमा में राजस्थान का। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था।
हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इसे वन्य क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ का जो वन्य क्षेत्र है इसे एक अभयारण्य घोषित किया गया है। इससे आगे कुछ ही दूर पर पश्चिम में शिल्पग्राम है। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है। ठीक है, कब मेला लगता है यहाँ पे? हर एक साल प्रतिवर्ष दिसंबर माह में। ठीक है, इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। झीलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलिया की बाड़ी नाम से दो सुंदर बगीचे हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है? एक तो गुलाब बाग है और दूसरा सहेलिया की बाड़ी के नाम से दो सुंदर बगीचे भी हैं यहाँ पे। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं। ठीक है, इनकी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। यहाँ बच्चों को रेलगाड़ी भी है। यहाँ पर जो बच्चों की रेलगाड़ी भी है, ये देखो आपको दिख रही है रेलगाड़ी, जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं। आप चाहो तो इसमें यात्रा कर सकते हो, किंतु टिकट लेना मत भूलना। ठीक है, जब आप उदयपुर जाएंगे और इसमें अगर आप घूमना चाहें तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे। यहाँ शेर की दहाड़े सुनी जा सकती थी। हिरण को कुलाचे भरते देख सकते थे। ठीक है, जो बच्चे थे वो हिरण को कैसे देख सकते थे? कुलाचे भरते हुए बच्चे खुश होते थे। हिरण को देखकर बच्चे खुश होते थे। किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभयारण्य घोषित किया गया है, सब वन्य प्राणियों को वहां स्थानांतरित कर दिया गया है। सहेलियों की बाड़ी में जब फव्वारे चलते हैं, जन्नत का नजारा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, नारियल अमावस्या, हरियाली अमावस्या। ठीक है, कौन सी? हरियाली अमावस्या और गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। पास पड़ोस के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती है। इन मेलों में यदि आप जाओ तो चक्री, डोलर, झूलों में जरूर झूलना। ठीक है, वहाँ पे तरह तरह के झूले भी मौजूद हैं जिनमें आप जरूर झूलना। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। ठीक है, इसमें भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती हैं। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ हैं। उनका नाच तथा करतब देखकर भी दर्शक आनंदित होते हैं। ठीक है, कठपुतली का डांस आपने देखा होगा। ये सभी बातें इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर हैं। ठीक है, ये जो झीलों की नगरी उदयपुर है, इसकी ये सब क्या है? सांस्कृतिक धरोहर हैं। यदि आप इस सब का आनंद लेना चाहते हैं तो आप झीलों की नगरी उदयपुर घूमने जरूर जाइए। ठीक है।
चलिए, ये जो पाठ हमने पढ़ा था इसमें आपको जो जो शब्द आए थे उनके यहाँ पे अर्थ बताए गए हैं। ठीक है, ये शब्द हैं और ये उनके अर्थ हैं। तो प्रसिद्ध का मतलब क्या होता है? मशहूर। ठीक है, प्रसिद्ध का मतलब क्या है? मशहूर। दर्शनीय, दर्शनीय का मतलब है देखने योग्य। ठीक है, जहाँ पे सब लोग घूमने जाते हैं, चीजों को देखने जाते हैं, जैसे कि उदयपुर। ठीक है। पर्वतमाला, पर्वतमाला कहते हैं पहाड़ों की पंक्ति जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हो। ठीक है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कहते हैं श्रेष्ठ, सबसे अच्छा। ठीक है। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या है? जिसके समान दूसरा ना हो। ठीक है, इनको आपको लिखकर याद भी करना है ताकि आपको ये भी याद हो जाए, शब्द भी साथ साथ में। अब ये कुछ दिए गए हैं जिनको आपको बोल बोल कर देखना है, जैसे उत्कृष्ट, ठीक है, प्रसिद्ध, दर्शनीय, श्रद्धालुओं, इनको आप बार बार बोलेंगे तो आपके उच्चारण में ये सही से आप इनको बोल पाएंगे। ठीक है। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में हम इसकी एक्टिविटी और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आप इसकी स्टोरी को देखिएगा और इसके सेकंड पार्ट में आप क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी को देखिएगा। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।